नमस्कार दोस्तों, आज 2026 में हम स्पेस में जा रहे हैं, एआई से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज से 114 साल पहले एक रात में 1500 से ज़्यादा लोग इसलिए मारे गए क्योंकि कंपनी को अपने जहाज की खूबसूरती ज़्यादा प्यारी थी लोगों की जान से। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक यह कोई थ्योरी नहीं है, यह डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरी है। और सबसे शौक की बात, यह सब कुछ अवॉइड हो सकता था। आज मैं आपको वो 5 सच्चाइयाँ बताऊंगा जो साबित करती हैं कि इतनी सारी जानें बचाई जा सकती थी। तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आज भी ऐसी गलतियां कैसे दोहराई जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक रवाना होता है साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए। उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे शानदार इंजीनियरिंग, सबसे महंगा सपना। लोग इसे कहते थे यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। जहाज पर थे करीब 2000 लोग, अमीर बिजनेसमैन, गरीब इमिग्रेंट फैमिलीज, सपने देखते बच्चे। 15 अप्रैल की रात 11:30 बजे वो अडूबने वाला जहाज टकराता है एक विशाल हिमखंड से। 2.5 घंटे बाद सुबह के 2 बजे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समा जाता है। 1500 से ज्यादा लोग खत्म। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बेड लक था या फिर कुछ और? आइए जानते हैं 5 चौंकाने वाली सच्चाइयाँ। सच्चाई नंबर 1, टाइटैनिक पर 64 लाइफ बोट्स यानी 60 से ज्यादा लग सकती थीं। इससे जहाज पर मौजूद हर इंसान बच सकता था, लेकिन लगाई गई केवल 20 लाइफ बोट्स। जहाज पर थे करीब 2250 लोग और लाइफ बोट्स थी केवल 1200 लोगों के लिए, यानी आधे से भी कम। अब सवाल क्यों? व्हाइट स्टार लाइन के मालिक ने कहा था ज्यादा लाइफ बोट्स से फर्स्ट क्लास के डेक की लग्जरी खराब हो जाएगी। लग्जरी, उन्हें डर था कि अमीर यात्रियों को लगेगा अरे इतनी लाइफ बोट्स मतलब यह जहाज सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह लीगल था। उस समय के पुराने नियमों के अनुसार 10,000 टन से ज्यादा के किसी भी जहाज के लिए केवल 16 लाइफ बोट्स काफी थे। टाइटैनिक था 40,000 टन का, लगभग 5 गुना भारी, लेकिन सेम नियम। मुनाफा, इमेज, लग्जरी, यह सब लोगों की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सच्चाई नंबर 2, 14 अप्रैल ट्रेजेडी से एक दिन पहले टाइटैनिक को कम से कम 6 बार रेडियो पर चेतावनी मिली। सुबह 9 बजे आगे बर्फ देखी गई है। दोपहर बड़ा आइस फील्ड है, बहुत सारे आइसबर्ग्स। शाम एक जहाज ने कहा हम आइस से पूरी तरह घिरे हैं, हमने अपना जहाज रोक दिया है। रात एक और चेतावनी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ 6 बार। 6 अलग अलग जहाजों ने कहा खतरा है, लेकिन कैप्टन ने क्या किया? बिल्कुल कुछ नहीं। जहाज की स्पीड वही रही, लगभग मैक्सिमम। रात के अंधेरे में चांद भी नहीं था। आइस फील्ड के बीच फुल स्पीड, क्योंकि जहाज के मालिक खुद सफर पर थे। उनकी ख्वाहिश थी मंगलवार की जगह सोमवार को ही न्यूयॉर्क पहुंच जाएं। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छपे, रिकॉर्ड बने, पब्लिसिटी मिले। जिस जहाज को दुनिया का सबसे सुरक्षित बताया गया, उसी जहाज का कैप्टन अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर था। रिटायरमेंट के बस कुछ ही दिन बचे थे। घर लौटकर चैन की जिंदगी जीने का सपना था, लेकिन वही यात्रा उसकी आखिरी साबित हुई। असल में ये बस एक हादसा नहीं था, ये था ओवर कॉन्फिडेंस। जहाज बड़ा था, नाम बड़ा था और उन्हें यकीन था कि टाइटैनिक को कुछ हो ही नहीं सकता। और यहीं से कहानी तबाही बन गई।
खतरा मालूम था, वार्निंग्स मिल रही थी, फिर भी स्पीड नहीं घटाई गई। सच्चाई नंबर 3, और यह सबसे दुखद है, एसएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज टाइटैनिक से केवल 20 किलोमीटर दूर था। 20 किलोमीटर यानी दिल्ली से गुड़गांव जितना। उस जहाज के कैप्टन ने आइस देखकर समझदारी दिखाई। रात 10:30 बजे अपना जहाज रोक दिया। रात 11 बजे उनके रेडियो ऑपरेटर ने टाइटैनिक को वार्निंग भेजी, हम आइस से घिरे हैं, संभल के। टाइटैनिक के ऑपरेटर का जवाब, चुप रहो, मैं बिजी हूँ, क्योंकि वो उस समय अमीर पैसेंजर्स के मैसेजेस भेज रहा था। बर्थडे विशेष, बिजनेस टेलीग्राम्स, रेडियो पर अच्छी कमाई हो रही थी। कैलिफोर्नियन के ऑपरेटर ने थक हार कर अपना रेडियो बंद कर दिया और सो गया। आधा घंटा बाद रात 11:30 बजे टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया। आधी रात से 1:30 बजे तक टाइटैनिक ने आसमान में 8 रॉकेट्स छोड़े। मदद मदद मदद। और दोस्तों सुनिए, एसएस कैलिफोर्नियन के ऑफिसर्स ने ये रॉकेट्स देखे, आसमान में चमकते बार बार उठते रॉकेट्स। उन्होंने अपने कैप्टन को जगाया, सर वो जहाज रॉकेट्स छोड़ रहा है। कैप्टन ने नींद में कहा, शायद कोई सेलिब्रेशन होगा, और फिर से सो गए। सुबह 5:30 बजे जब रेडियो फिर ऑन हुआ तब पता चला टाइटैनिक डूब गया है। वे तुरंत पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगर वे तुरंत पहुंचते तो 20-30 मिनट में वहां हो सकते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है 1000 से ज्यादा लोग बच सकते थे। सच्चाई नंबर 4, और यह सबसे शर्मनाक है। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ, लेकिन घबराइए मत, बस ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्लास में हर 3 में से 2 लोग बच गए। सेकेंड क्लास में हर 5 में से 2 बचे, लेकिन थर्ड क्लास में हर 4 में से केवल 1। क्यों? पहला कारण, लोकेशन। थर्ड क्लास के केबिन्स जहाज के सबसे नीचे थे। ऊपर आने के लिए कई सीढ़ियां, कॉम्प्लिकेटेड रास्ते। दूसरा कारण, गेट्स। थर्ड क्लास को अलग रखने के लिए आयरन गेट्स लगे थे, और इमरजेंसी में भी कई गेट्स लॉक्ड रहे। तीसरा कारण, इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्लास को पर्सनली जाकर बताया गया, सर प्लीज कम टू द बोट डेक। थर्ड क्लास को देर से पता चला। चौथा कारण, लैंग्वेज। बहुत से थर्ड क्लास पैसेंजर्स यूरोपियंस थे, इंग्लिश नहीं समझते थे। अनाउंसमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस कुछ समझ नहीं आया। पांचवा कारण, डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। यह पॉलिसी थी, लेकिन रियलिटी यह मेनली अमीर क्लासेस की वुमेन और चिल्ड्रन के लिए लागू हुई। थर्ड क्लास के मेन को फोर्स से नीचे रोका गया, जबकि फर्स्ट क्लास के कई मेन बच गए। फर्स्ट क्लास के 6 बच्चों में से 1 मरा। थर्ड क्लास के लगभग 80 बच्चों में से 52 मरे। 52 बच्चे दोस्तों, यह साफ भेदभाव था। अमीरों की जान ज्यादा कीमती समझी गई। सच्चाई नंबर 5, टाइटैनिक अपनी समुद्री यात्रा पर निकलने से पहले सिर्फ एक ही लाइफ बोट ड्रिल प्रैक्टिस किया गया था, यानी जहाज पर लोगों को लाइफ बोट इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग रिहर्सल बस एक बार ही कराई गई, और वो भी ठीक से नहीं, और वो भी इनकम्प्लीट। क्रू के बहुत से मेंबर्स बिल्कुल नए थे। इमरजेंसी में क्या करना है ठीक से सिखाया ही नहीं गया था, और फिर जब रियल इमरजेंसी आई तो कई लाइफ बोट्स आधी भरकर उतारी गईं। एक में 40 की जगह केवल 12 लोग, दूसरी में 60 की जगह केवल 28। अगर सभी लाइफ बोट्स प्रॉपरली भरी जाती तो लगभग 500 और लोग बच सकते थे। क्यों ऐसा हुआ? ऑफिसर्स को गलत ट्रेनिंग दी गई थी, पैनिक था, कंफ्यूजन था, और एक इंटरेस्टिंग बात, जहाज का
बैंड म्यूजिशियंस अंत तक डेक पर खड़े होकर म्यूजिक बजाते रहे। यह इनक्रेडिबल ब्रेवरी थी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट यह हुआ कि कई पैसेंजर्स को लगा सिचुएशन कंट्रोल में है। तो दोस्तों, टाइटैनिक के बाद दुनिया भर में बदलाव हुए। हर जहाज पर सभी के लिए लाइफ बोट्स अनिवार्य हुई। आज भी नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग की मॉनिटरिंग होती है। 24 घंटे रेडियो वॉच अनिवार्य हुआ। रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल्स कंपलसरी हुई। लेकिन दोस्तों, आज 2026 में भी क्या हम वाकई में सीख पाए? आज भी दुनिया भर में प्रॉफिट्स को सेफ्टी से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्डिंग कोलैप्सेस, फैक्ट्री फायर्स, ब्रिज एक्सीडेंट्स, हर बार यही कहानी। टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, यह था कॉर्पोरेट ग्रीड का नतीजा, ओवर कॉन्फिडेंस का अंजाम, नेग्लिजेंस की सजा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन का काला सच। 1500 से ज्यादा लोग, 1500 से ज्यादा जिंदगियां, और सच यह है कि इसे रोका जा सकता था। 114 साल बाद आज 2026 में भी यह सबक याद रखना जरूरी है। सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हर इंसान की जान बराबर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में मैं लाऊंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी की वो सच्चाई जो आपको नहीं पता। सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।